हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। अगर आप पहली बार इस चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको 6-7 क्लास का कुछ प्लेलिस्ट देखना है तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, उसमें मिल जाएगा। तो आज फाइनली क्लास 8 का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये चैप्टर है आपका 13, जो है बेसिकली लाइट, ठीक है। अब देखो, जो वर्ल्ड है, जो पूरी दुनिया है, जिन्हें आप जानते हैं, वो किसके थ्रू जानते हैं आप? अपनी सेंसेस के थ्रू। अब जैसे देखो, आपकी जो आँखें हैं, द सेंस ऑफ साइट, जो आप देख पा रहे हैं चीज़ों को, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंसेस में से है, ठीक है। हम माउंटेन्स देख सकते हैं, रिवर्स देख सकते हैं, ट्रीज़, प्लांट, चेयर, पीपल, सो मैनी थिंग्स, ठीक है। बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं अपने अगल बगल। हम क्लाउड्स देख सकते हैं, रेनबो देख सकते हैं, चिड़िया को आसमान में उड़ते हुए देख सकते हैं, रात में हम तारे चांद देख सकते हैं, है ना। यू आर एबल टू सी द वर्ड एंड सेंटेंसेस जो आपके इस पेज पे लिखे हुए हैं। तो हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल? आखिर जो हम चीज़ें देख रहे हैं वो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, कि किस वजह से जो चीज़ें हमें दिख रही हैं वो हमें दिख पा रही हैं, किस वजह से वो हमें विजिबल हो पा रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट, की जो अलग अलग चीज़ें हैं वो हम कैसे देख पाते हैं, ठीक है। आप कहेंगे कि आँखों से देख पाते हैं, ठीक है, लेकिन क्या आप ऑब्जेक्ट को अंधेरे में देख लेते हैं? तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ आँखों से आप चीज़ें नहीं देखते हैं, मतलब ऐसा आँखों से देखते हैं बट आइज़ आर नॉट इनफ, ठीक है। तो अकेले आँखों से नहीं देखते। इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आई दैट वी सी द ऑब्जेक्ट, कि जब जो रोशनी है, जो लाइट है किसी ऑब्जेक्ट से, जब वो हमारी आँखों में एंटर करती है तो हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है। द लाइट मे हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट। तो हम जो देखते हैं ना, वो लाइट होती है जो वो ऑब्जेक्ट एमिट कर रहा है या फिर वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है उस ऑब्जेक्ट से, ठीक है। आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कि जो बहुत ज़्यादा जो शाइनी सरफेस होते हैं, जो पॉलिश्ड और जिनका सरफेस बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, वो आपके मिरर की तरह काम करते हैं। और जो मिरर होता है वो क्या करता है, लाइट की जो डायरेक्शन है उसको चेंज करता है जो उसके ऊपर गिर रही है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में, कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन जो लाइट है किसी सरफेस पे गिर रहा है विल बी रिफ्लेक्टेड? अब हमें ये पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके जो लॉज हैं, जो नियम है, कानून है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमें एक्टिविटी करनी है आज। इसके लिए आपको क्या करना है, देखो, सबसे पहले एक आपको वाइट शीट लेना है, ठीक है, वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन ड्राइंग बोर्ड या फिर टेबल के ऊपर, ठीक है। उस पर क्या करना है, आपको एक कंघी लेनी है, टेक अ कॉम्ब एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग एक्सेप्ट वन इन द मिडल। आपको कंघी से आपको ना अगल बगल की सारी ओपनिंग को क्लोज़ कर देना है, बीच वाली को छोड़ के, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप स्ट्रिप्स का यूज़ कर सकते हैं ब्लैक पेपर की इस पर्पस के लिए। मतलब देखो, सिंपल है, मैं आपको अगर समझाना चाहूँ तो जैसे आपने ना ये कंघी ली है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके कंघी होती है ना। मेरी पिक्चर पे मत जाइएगा, ठीक है, डायग्राम पे मत जाइएगा। ऐसे करके आपने कॉम्ब ले ली। अब इसमें क्या बोला है, एक ब्लैक कलर का पेपर लेके ऐसे करके इधर से ढक दीजिए, बीच को छोड़ के आप दोनों साइड से उसको कवर कर दीजिए, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। ये करना है आपको। फिर होल्ड द कॉम्ब परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ द पेपर, और जो कॉम्ब को आप पकड़ेंगे वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा उस शीट पे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, टॉर्च से जो ओपनिंग आपने छोड़ी थी ना कॉम्ब पे, वहाँ पे आपको लाइट वो करनी है टॉर्च लेके, ठीक है। और विद द स्लाइट एडजस्टमेंट ऑफ द टॉर्च एंड कॉम्ब आपको एक ना रे दिखेगी लाइट की अमंग द पेपर ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड पे,
ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको कॉम्ब और टॉर्च को स्टीडी रखना है और एक आपको प्लेन मिरर को प्लेस करना है। ठीक है, प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ द लाइट रे। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जैसे आप इसको देखने की कोशिश कीजिए। आई होप इसमें समझ में आ रहा होगा कि आपको टोटल क्या करना था। इन्होंने क्या किया है, ये जो पेपर है ये बिछा रखा है नीचे। उसके बाद इन्होंने एक कॉम्ब ली है जिसमें सिर्फ ये वाली यहाँ पे खुला छोड़ा है, बाकी दोनों साइड एक ब्लैक पेपर या वो लगा दिया है। उसके बाद टॉर्च जो है वो यहाँ पे बारा जा रहा है। उसके बाद आपको ये दिख रहा है लाइट जाती हुई, पास होती हुई। ठीक है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, जब वो जो लाइट है जब वो मिरर को स्ट्राइक कर रही है ना, तो जो रे ऑफ लाइट है, ठीक है, वो क्या हो रही है, वो दूसरी दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाती है। आप पता है ये चीज़ ना बहुत कॉमन है, आपने बहुत बार देखा होगा। नॉर्मली एक ऐसे मिरर ले लो, उस पर अगर लाइट मार के देखोगे तो वो ऐसे नीचे की डायरेक्शन में चली जाएगी, है ना। तो वो होता है ना कि अगर आप कोई रे ऑफ लाइट को पास करें तो वो दूसरी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो लाइट रे है जो आपका स्ट्राइक कर रही है एनी सरफेस, किसी भी सरफेस पे जो आप लाइट रे को गिरा रहे हो, जो उसको स्ट्राइक कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, जैसे ये कोई सरफेस है, इस पे आपने लाइट मारी तो ये क्या होगा, आपका इंसिडेंट रे। ठीक है, और द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद जो आ रही है वो क्या होगी, आपकी रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया होगा। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसिडेंट रे क्या होता है, जो आपका किसी सरफेस के ऊपर वो लाइट रे जो किसी सरफेस को स्ट्राइक कर रही है उसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है, और वो रे जो उसके बाद वापस आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद, उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे देखो, अ रे ऑफ लाइट इज एन आइडियलाइजेशन, रियलिटी में वी हैव अ नैरो बीम ऑफ लाइट जो आपका बहुत सारी रेस से बनी होती है। सिंप्लिसिटी के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं, वी यूज़ द टर्म रे फॉर अ नॉर्मल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट जो है रियलिटी में क्या होता है, हमारे पास नैरो बीम ऑफ लाइट होता है जो बहुत सारे रेस से मिलके बनता है, लेकिन आसानी के लिए हम टर्म रे को यूज़ कर लेते हैं प्रॉपर उस बीम ऑफ लाइट के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल फिर हम इससे आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।